सनातन धर्म के कोर वैल्यूज क्या हैं? जैसे धर्म, अहिंसा, सत्य, ऐसे कई सारे कोर वैल्यूज हैं। प्लीज वो कोर वैल्यूज बताइए और उनको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन भी कीजिए। तो मैं एक श्लोक के आधार पर इसकी व्याख्या बताऊंगा जो हमारे शास्त्रों में है। 10 लक्षण दिए गए हैं धर्म के। धृति, क्षमा, दमः, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीहि, विद्या, सत्यम, अक्रोधः, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। क्या है? धृति मतलब वी मस्ट हैव फॉर्टिट्यूड, परसिवियरेंस, कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है परम आनंद की प्राप्ति, जितने भी विघ्न बाधाएं आए उन पर विजय प्राप्त करके हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और यही हम अपने जीवन में जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वॉट एवर गोल्स इन लाइफ वी हैव, फॉर दैट ऑल्सो वी नीड परसिवियरेंस एंड द गोल ऑफ लाइफ। फिर क्षमा, people will hurt us, we may hurt people, we must learn to forgive ourselves and others. So क्षमा, क्योंकि ये सब आता है एकत्व के भाव से, that we feel there is a sense of love and oneness, then we will forgive. So धृति, क्षमा, दमः अर्थात इंद्रियों को संयमित करना, to live in self control, not excessive indulgence, not complete suppression, to live in moderation. दमः, अस्तेय अर्थात किसी की चीज को चुराना नहीं है, टू लिव इन द एटीट्यूड ऑफ कंटेंटमेंट, अस्तेय। फिर शौचम मतलब क्लेनलीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेनलीनेस एट द बॉडी लेवल, माइंड लेवल, स्पीच लेवल, क्लेनलीनेस, शौचम। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। व्हाट वी सी हियर, टेस्ट, स्मेल एंड टच, ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये बहुत ही शक्तिशाली हैं और इनको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। तो इन इंद्रियों के द्वारा हम कैसे ज्ञान प्राप्त करें और इनको केवल भोग में नहीं लगाएं, तो इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, वो है एक धर्म का लक्षण। फिर है धी मतलब बुद्धि। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, वो बहुत विशेष बुद्धि दी है। मनुष्य का शरीर जो है इसमें अलग अलग प्रकार के विवेक कर सकते हैं। धर्म अधर्म, सुख दुख विवेक, अंश अंशी विवेक, साधन साध्य विवेक, नित्य अनित्य विवेक। इन सब को करने से व्यक्ति का जीवन सुखमय आनंदमय हो सकता है। और इसीलिए ये विवेक अगर हम नहीं करते, इसीलिए हमारे जीवन में कई बार दुख होता है। सिंपल, अगर हमको ये विवेक नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वी विल हैव बॉडीली डिसीजेस एंड सॉरोस। सेम वे, कौन मित्र है कौन शत्रु है ये हमें नहीं पता, वी विल हैव अगेन डिफिकल्टीज। बट दिस आर बेसिक विवेक। जो सूक्ष्म विवेक है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इफ आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सब कुछ अनित्य है, देन आई विल नॉट डिपेंड ऑन देम, आई विल लर्न टू फोकस ऑन व्हाट इज नित्य, दैट इज माई ट्रू नेचर। तो नित्य अनित्य की खोज करना, इसको कहते हैं धी, विशेष बुद्धि। विद्या, इसके लिए ज्ञान चाहिए, सो विद्या का अर्जन करना चाहिए। वी आर वर्शिपर्स ऑफ नॉलेज। सनातन धर्म में, भारत में स्पेशली, भाव का अर्थ होता है लाइट, रथ का अर्थ होता है वन हू रेवेल्स हिम। सो भारतीय कौन है? जो ज्ञान के पीछे अपना प्रयास करता है और ज्ञान रथ जिसका जीवन होता है। सो विद्या अर्जन करनी चाहिए। सत्यम, नो कॉम्प्रोमाइज विद द ट्रूथ इन द इंटेलेक्ट, इन द स्पीच, इन अवर बिहेवियर, सत्यम। और अक्रोध, कंट्रोल ओवर एंगर। फ्रीडम फ्रॉम एंगर तो इज अ हाई आइडियल, बट एटलीस्ट कंट्रोल ओवर एंगर। ये 10 चीजें जो हैं वो धर्म के लक्षण हैं। इन 10 चीजों को अगर कोई अपने जीवन में पालन कर सकता है तो वो सनातन धर्म का पालन कर रहा है। और इन 10 चीजों में, ये जो 10 चीजें हमने अभी देखी, ये पूरी सृष्टि में कोई भी पालन कर सकता है कि नहीं? इसमें देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि भाई आपको वेद पढ़े होने चाहिए या संस्कृत आना चाहिए या रिचुअलिस्टिक होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं सनातन, कि ये मूल्य जो है, एवरीबडी वुड लाइक others to be honest to them, Correct. kind to them, not steal things from them. So what we expect from others, we do to others. So इसीलिए इसको सनातन कहते हैं, and that is why these are 10 characteristics. It's such a broad term सनातन धर्म, पर आपने उसको इतने प्यार से एक अच्छे से नटशेल में आपने समझाया। स्वामी जी,
काफ़ी सालों से मेरे दिमाग में एक एक सवाल उठता है खुद के लिए कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। इतने सारे लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तो क्या सिर्फ पैदा होके स्कूल जाके काम करके शादी करके फैमिली बढ़ा के बूढ़े होके बीमार होके मरने के लिए, क्या ये ही एक साइकिल ऑफ लाइफ है? तो सनातन धर्म के आधार पर जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसे प्लीज समझाइए। सो पर्पस ऑफ लाइफ हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम, जैसे आपने कहा, कुछ चीज़ों को अकम्प्लिश करने आए हैं। तो सनातन धर्म के आधार पर हम ये कहते हैं कि हम अपने कर्मों के आधार पर हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है, और कुछ कर्म जो अपने साथ लाए हैं उनका अनुभव करने के लिए हमने ये शरीर धारण किया है। जैसे हम यहाँ पर अभी इस स्टूडियो में हैं, तो एक विशेष प्रयोजन से हैं कि यहाँ पर हमको ये पॉडकास्ट शूट करना है। अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो उस प्रयोजन से जाते हैं कि हमको वहाँ पर कुछ खाना है। इसी तरह हर एक जीव यहाँ पर आया है कुछ कर्मों को अनुभव करने के लिए।